हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन। बैंकिंग एकेडमी के ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं हर बार जब भी आपके लिए एक नई कैरियर की अपॉर्चुनिटी आती है तो हर एक के कैरियर के लिए हम बहुत चिंतित हैं। तो कोई भी अगर हमारे लिए अच्छी सी जॉब आएगी जो हमारा अच्छा कैरियर और फ्यूचर बनाएगी, उसके लिए ऑलवेज आपके सामने लेके आते होते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में आज ही डिक्लेयर हुआ है और हमें एक अच्छा बैंकिंग कैरियर में फ्यूचर के लिए अच्छा ग्रोथ दे सकती है। ऐसी एक जॉब के बारे में हम आज बात करेंगे, सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे और जो जॉब है उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे कर सकते हैं और आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में। आईडीबीआई बैंक की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आईडीबीआई का नाम सुन के हमें पहले ही मन में सवाल हो जाता है कि आईडीबीआई जो बैंक है वो पहले तो कैसा बैंक है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट बैंक है। तो यहां पे मैं दोस्तों क्लियर कर दूं आपको पहले कि कुछ सालों पहले आईडीबीआई बैंक प्राइवेट था, उसके बाद पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले आईडीबीआई बैंक जो है वो एलआईसी के अंडर में आ गया। एलआईसी का लगभग 50% के आसपास जो हिस्सा है आईडीबीआई का वो एलआईसी मैनेज कर रही है। तो दोस्तों, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन कुछ जॉबें ऐसी होती है जो आगे जाके परमानेंट होती है और हमें अच्छा करियर देती होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे स्पेशली बैंकिंग एकेडमी के जो आईडीबीआई बैंक में लगे हुए हैं, चाहे वो पहले पब्लिक सेक्टर था तब लगे हुए, उसके बाद एलआईसी के अंडर में आया, तब भी उसकी जॉब आज परमानेंट है, कंटिन्यूअस है। तो हमें माइंड में से पहली चीज एक निकाल देनी चाहिए कि भाई कोई ऐसी आईडीबीआई बैंक में हम जाते हैं तो हमारे लिए कैरियर के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस हमें इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो आईडीबीआई बैंक की बात करूं तो हाल में सबसे ज्यादा मतलब नियर बाय 50% के हिस्सा एलआईसी मैनेज कर रही है। अब दोस्तों, कौन सी जॉब आई है? तो क्या आईडीबीआई बैंक की रिक्रूटमेंट अगर लास्ट 3-4 सालों की बात किया जाए तो उसमें जनरली 2 लेवल की रिक्रूटमेंट आती होती है। एक आती है एग्जीक्यूटिव, जनरली हम बैंकों में, गवर्नमेंट बैंकों में, ग्रामीण बैंक में उसको बोलते हैं असिस्टेंट या क्लर्क, जबकि आईडीबीआई बैंक में उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पोस्ट आई है वो स्पेशली एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट आई है। अभी जनरली तो एलआईसी के हाथों में, इसलिए प्राइवेट बोला जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव वर्ड जो है वो कॉर्पोरेट वर्ड है, इसलिए एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। जनरली गवर्नमेंट में हम क्या बोलते हैं उसको, क्लर्क या असिस्टेंट बोलते हैं। भले कोई भी पोस्ट का नाम हो, हमें तो इंपॉर्टेंट ये है सैलरी कितना है और फ्यूचर ग्रोथ कितना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जो हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और उस लेवल पे हमें अच्छा सिलेबस मिल जाए तो हमें उसको पेपर को तोड़ी देने का है और क्वालिफाई हो ही जाने का है दोस्तों। दूसरा, अब हम आज इसमें यह भी जानेंगे एजुकेशन क्या हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है और सिलेबस क्या है एग्जाम का, सारी चीजों के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, आपको और कुछ डाउट रह जाए तो ये जो लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद आपके कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है दोस्तों, तो कि 920 वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी है। आप कोई भी सिटी से, गुजरात के या किसी भी स्टेट के कोई भी सिटी से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली स्टेट वाइज जो पोस्टिंग है उसमें भी आ सकते हो या नेशनल वाइज पोस्टिंग है उसमें भी आ सकते हो। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 920 वैकेंसी है दोस्तों। और कोई सोचता होगा 920 ही है, अरे मेरे भाई हमें कितना चाहिए, एक ही पोस्ट चाहिए, उसके लिए हमें लगे रहने का है, उसके लिए मेहनत करना है, हमें हजारों पोस्ट पे पोस्टिंग नहीं लेना है, एक पोस्ट पे लेना है। और हर पर्सन ऐसा सोचेगा कि 920 ही पोस्ट है तो फिर जाएगा कौन मेरे भाई। इसलिए कितनी भी वैकेंसी हो, कभी कभी हम हजारों वैकेंसी में रह जाते हैं और कुछ छोटी सी वैकेंसी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये आईडीबीआई बैंक की वैकेंसीज जो है उसका पूरा डिटेल जानते हैं, आइए देखते हैं। पहला कि
हमें इसके फॉर्म की डिटेल्स या सारी जो बेसिक्स डिटेल्स है वो कौन सी तारीख तक है और किस तरह है। देखिए पहले तो यहां पे एक वर्ड आया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने वर्ड अगर पढ़ा होगा, नेट पे देखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आया, उसका आपको अभी बता रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझोगे तो परमानेंट है, आगे जाके ये परमानेंट जॉब है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको बाद में मैं बताता हूं। लेकिन दोस्तों इसका लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए, मतलब 4 अगस्त से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। और कब से, तो कि 18 तारीख तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट यहां पे फीस भरने की भी 18 तारीख है और फॉर्म भरने की भी 18 तारीख है। इसलिए दोनों डेट नोट करके रखने का, फॉर्म भरने का चूक नहीं जाए आप, अभी से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देने का। सारी चीजें मैं समझा रहा हूं, आगे इसका मीनिंग समझा रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का। बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों, आराम से आप ये जॉब ले सकते हो, आपके लिए आगे जाके ये परमानेंट जॉब बनने वाला है। आगे बात करूं दोस्तों, ये डेट्स, ये सारी चीजें बेसिक्स है जिसमें ज्यादा समझाना नहीं है। अब और कुछ डेटे हैं जो हमें जब भी कोई बैंकिंग की वैकेंसी आती है तो वो डेट हमारे माइंड में होनी चाहिए, तो हम अच्छी तरह से उसको टारगेट कर सकते हैं। पहली चीज कि एज और एजुकेशन, उसको काउंट किस डेट पे किया जाएगा, तो कि एक जुलाई 2021 को। आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, लेकिन उसका काउंट या तो उसको मतलब चेक करने का डेट कौन सा होगा, 1 जुलाई, मतलब फुलफिल करने का डेट 1 जुलाई 2021 है दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी मैंने बता दिया, कब से कब तक, तो कि 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट है। 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक। उसके बाद चाहे ऑनलाइन डेट फॉर्म भरने की हो या फीस भरने की, दोनों डेट सेम है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसकी ऑनलाइन टेस्ट जो है उसकी डेट कौन सी है, 5 सितंबर। देखिए आज या तो मैं जब आपको इंफॉर्मेशन वैकेंसी आई है आज 4 तारीख को अगर डेट बताऊं, तो अब ये जो आपका एग्जाम डेट है आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद है। अब कोई स्टूडेंट सोचते होंगे सर इसमें तो 1 महीना ही मिला, 1 महीने के बाद तुरंत एग्जाम है। दोस्तों बैंकिंग की एग्जाम ऐसी होती है, हर साल आती है, हर 2 महीने 2.5 महीने में कोई ना कोई वैकेंसी आती है। अगर बैंकिंग में करियर बनाना है तो हमें एनी टाइम रेडी रहना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंटों ने अभी से तैयारी चालू किया है, उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसी वैकेंसी हजारों आती रहेगी। बट आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जानी चाहिए कि कभी भी कोई वैकेंसी आ सकता है, आपको सिलेबस करके रेडी रहना पड़ेगा और तैयारी करके रेडी रहना पड़ेगा। आपका एग्जैक्ट 1 महीने बाद इसका एग्जाम है, सितंबर 5, 2021 दोस्तों, सितंबर 5, 2021। चलिए, तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि जिसमें आप अभी से आपको डेडलाइन पता होनी चाहिए उसकी। आगे बात करूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर कहीं नेट पे पढ़ते होंगे, कहीं जगह पे देखते होंगे, तो आपका सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि यहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल क्यों लिखा हुआ है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्यों लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तो है, जनरली हम गवर्नमेंट बैंक में क्लर्क के असिस्टेंट बोलते हैं, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों बोला है। कभी कभी इस टाइम पीरियड के दौरान अगर बैंक को ऐसा लगा कि ये एम्प्लॉय सुटेबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या क्लियर लिखा है आप पढ़िए, एडवर्टाइजमेंट में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। और लास्ट आपको बैंक का रिकॉर्ड बताऊं कि लास्ट अगर 8-10 सालों में बैंकों ने कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्चुअल अगर ऐसे एग्जीक्यूटिव अगर रिक्रूट किए होते तो उसको आगे जाके एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय में प्रमोशन दिया हुआ है। और ये रिकॉर्ड है, हमारे जो स्टूडेंट है उनसे, ऑफिसर की पोस्ट पे है, उनसे हम रिव्यू लेके फिर आपको बता रहे हैं कि आगे जाके इसका 95 to 99% चांसेस ये है कि आगे जाके ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो सकती है अच्छी तरह से, और अच्छा सैलरी भी मिल सकता है। क्या बताता हूं, देखिए एग्जीक्यूटिव की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, लेकिन क्या लिखा है देखिए, पहले इनिशियल 1 ईयर, उसके बाद दिस में बी रिव्यूड, कब तक, एक्सटेंशन ऑफ ईयर टू ईयर बेस। देखिए यहां लिखा है ईयर टू ईयर बेस, और 2 इयर्स तक, मतलब टोटल 3 साल, 1 साल पहला और 2 साल, मतलब 3 साल तक आपको एग्जीक्यूटिव बेस पे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आपको रिव्यू किया जा सकता है और रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और कंटिन्यू 3 साल पे आप एग्जीक्यूटिव बेस पे परफॉर्म करना है आपको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे,
ऑन सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और कंप्लीशन ऑफ असाइनिंग मैंडेटरी ई लर्निंग सर्टिफिकेशन। मतलब आप बैंक में एज ए 3 साल जब आप जॉब करते हो तब कुछ आपके पास क्राइटेरिया ऐसा बनेगा जिसमें आप आगे जाके अच्छा आपका ई लर्निंग हो जाता है बैंकिंग सिस्टम से, तो आपका आगे जाके ऑन अ कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुली 3 years 3 साल बाद कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सच एज अपॉइंटीज में बिकम एलिजिबल फॉर, या पढ़ने का कि आप 3 साल सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव पे कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप किस पे एलिजिबल हो जाओगे? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इन आईडीबीआई बैंक। अब ये कैसे प्रमोशन देते हैं? 3 साल बाद हो सकता है बैंक उसकी जो सिस्टम है, उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है, उसकी जो बैंकिंग सिस्टम है, उसकी एग्जाम लेके भी प्रमोशन कर सकता है। ठीक है, आपने 3 साल में जो भी आपने बैंकिंग में जो सर्विस दिया हुआ है उसका नॉलेज का एग्जाम लेके भी बैंक प्रमोशन दे सकता है। इसलिए 3 साल के एग्जीक्यूटिव टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपको फ्री नहीं किया जाएगा। ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते हैं 1 साल बाद भी, और आगे जाके आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, ग्रेड ए लेवल की ऑफिसर की पोस्ट पे एज अ परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में मतलब आगे प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई छोड़ देने वाले नहीं होते। जनरली बैंक को एम्प्लॉय की जरूरत ही है, हर बार नया रिक्रूट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि उसके जो रेगुलर एग्जीक्यूटिव है उसको आगे जाके प्रमोशन देंगे। चलिए ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए खास फॉर्म भरना चुकना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी हो, आगे जाके रिन्यू होगा। और सैलरी कितना है देखो तो सही दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखने का, आपको हमारी टीम आंसर दे देगी, बैंकिंग एकेडमी की टीम पूरा आंसर दे देगी आपको। देखिए अब जब आपका पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल एज ए एग्जीक्यूटिव आप लगते हो दोस्तों, इतना सैलरी लेना है बहुत आसान बात है। जो लोग एसबीआई, आईबीपीएस और ग्रामीण बैंकों की तैयारी कर रहे हैं या तो उनके लिए तो बहुत आसान बात है। इसका पेपर अभी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये पेपर तो कैसे भी करके क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए पहले साल में आपको सैलरी जो मिलेगा वो 29,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए। पूरे साल का 29,000 नहीं है ना भाई, हर महीने का 29,000 है। ठीक है, पहले साल के लिए आपका पर मंथ सैलरी होगा 29,000, दूसरे साल के लिए आपका पर मंथ सैलरी होगा 31,000 और तीसरे साल के लिए आपका सैलरी होगा 34,000। 3 साल की जो आपकी सैलरी है वो यहां पे ऑलरेडी दे दिया हुआ है कि एज ए एग्जीक्यूटिव। देखिए दोस्तों, बैंक में जब आप एसबीआई बैंक में जाते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हो, तो वहां पे भी क्लरिकल लेवल पे इसके आसपास ही सैलरी है, इसलिए पोस्ट समकक्ष है, बस बैंक अलग अलग है। तो 3 साल का यहां पे आपको रेम्यूनरेशन दिया गया है और ये आपको सैलरी 3 साल तक जब आपका एग्जीक्यूटिव का टाइम पीरियड चल रहा है तब मिलेगा। अब आगे की बात करता हूं दोस्तों, बैंक ने ये नहीं बोला है लेकिन मैं बताता हूं। 3 साल के बाद बैंक ने ये बोला है कि आप एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑफिसर के रूप में आगे जाके प्रमोशन दिया जा सकता है और आगे जाके आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसका अभी जो आज की बात करूं कि मैंने जो स्टूडेंट से रिव्यू लिया है जो अभी ऑफिसर की पोस्ट पे, उसका आपको रिव्यू बता रहा हूं कि आपका ऑफिसर का स्टार्टिंग स्केल जो है अराउंड 60 ग्रोस 60 से आसपास स्टार्ट होगा दोस्तों। ग्रोस सैलरी 60 के आसपास स्टार्ट होगा और हो सकता है इन हैंड आपके पास 50,000 के आसपास आपके पास स्टार्टिंग स्केल आ जाए। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट मतलब एग्जीक्यूटिव के बाद आप इस लेवल के ऑफिसर के स्केल में आराम से जा सकते हो। इसलिए दोस्तों इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी आती है उसको ले लेने का है और कभी छोड़ना नहीं होता है, और छोड़ना होता है तब छोड़ने का जब आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर आ जाए और फिर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, तब किसी एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का। इसलिए खास इसका फॉर्म भरना हर एक स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है। आगे बात करिए दोस्तों, सैलरी की मैंने बात कर दी, आगे की बात करता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बड़ा पॉइंट, हर एक स्टूडेंट को एक ये होता है कि क्या भाई एजुकेशन क्या चाहिए। देखिए ज्यादातर बैंकों में ग्रेजुएशन तो रिक्वायरमेंट होता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी बीच में वैकेंसी, जैसे जनरली आईडीबीआई अलग से रिक्रूटमेंट आता है, आईबीपीएस के सारे गाइडलाइंस में मतलब जो कॉमन रिक्रूटमेंट होता है उसमें नहीं होता है, अलग से आता है। एग्जाम तो आगे जाके आईबीपीएस ही लेगा, सेंटर तो आईबीपीएस का ही होता है ज्यादातर। तो यहां पे देखिए ग्रेजुएशन तो चाहिए। देखिए
ग्रेजुएट तो चाहिए, आप किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, साइंस से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, या किसी मेडिकल फील्ड से हो, या जनरल कोई भी फील्ड होगा, जो डिग्री इंडिया के अंदर वैलिड होती है वो सारी डिग्री आप यहां अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट चाहिए, लेकिन कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए? 55% मार्क्स चाहिए। यहां परसेंटेज मांगे हैं दोस्तों, दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंटों के परसेंटेज कम होते हैं तो आपकी दूसरी जो आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी की जो वैकेंसीज आती है उसमें कभी परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। यहां परसेंटेज मांगा है, लेकिन इतना भी नहीं मांगा है, छोटा सा 55% मांगा है यार दोस्तों, ठीक है। और ये जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और यहां पे लिखा है देखिए 50% फॉर एसटी, एससी और पीडब्ल्यू। जनरल के साथ अभी नया जो आया है ईडब्ल्यूएस, उसका भी सेम होता है। जनरल के साथ अभी जो ईडब्ल्यूएस आया है, इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन, तो उसका भी सेम होता है। जबकि यहां पे 50% जो है वो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो ये 50% है। अब आगे यहां पे खास ध्यान देने का है कि आपका जो रिजल्ट है और डिग्री है वो डेडलाइन जो दिया है 1 जुलाई 2021 तक आ गया होना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है? 1 जुलाई 2021 तक आपका डिग्री और रिजल्ट, डिग्री भले आपके हाथ में नहीं आया हो लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो 4 साल की डिग्री हो या 3 साल की डिग्री हो, वो कंप्लीट हो चुकी है ऐसा डिक्लेयर हो जाना चाहिए, भले आपके पास हार्ड कॉपी में डिग्री नहीं आया हो। चलिए, तो ये बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों मैंने हर बार आपको बोला है, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, आपके सारे डाउट हमारी टीम क्लियर कर देगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एज लिमिट। यहां पे थोड़ा दुखी करने वाला आपको मतलब डिसीजन है, लेकिन हर बैंक में ऐसा नहीं होता है, वो तो कॉमन क्राइटेरिया है। यहां पे थोड़ा सा ऐसा है कि एज लिमिट जो है वो यहां पे मिनिमम तो 20 साल है लेकिन मैक्सिमम 25 साल है। एज लिमिट जो है मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स है। जो लोग 25 से आगे निकल चुके हैं, जिनकी गाड़ी आगे निकल चुकी है, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाकी सारी एग्जामों में 28 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट होती है, ठीक है। तो यहां पे 20 और 25 साल की एज लिमिट है और यहां पे डेट भी दिया हुआ है, बर्थ डेट आपका किसके किसके बीच में होता है तो वो तो आप काउंट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो एज लिमिट जो है और काउंट किस दिन करना है? 1 जुलाई 2021 के दिन तक काउंट करने का है। जिस तक आपकी 20 साल हो गई होनी चाहिए या तो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एज लिमिट हो गया। हमने इससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात किया। अब देखते आगे और क्या दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे बड़ी बात, सैलरी जान लिया, असिस्टेंट से एग्जीक्यूटिव से ऑफिसर पे जाते तब कितना सैलरी होता है वो भी जान लिया। अब पास होने के लिए क्या करने का है, देखिए यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें क्या लिखा है? ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिखा है, ठीक है, एक ही टेस्ट है, 2 टेस्ट नहीं है। जनरली बैंकिंग एग्जाम में 2 एग्जाम होती है, प्रीलिम्स और मेंस। जबकि यहां पे बहुत अच्छी बात है, एक ही एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम ही है, मेंस नहीं है। उससे अच्छी बात इंटरव्यू भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहां पे ओनली एक ही एग्जाम है जो कॉमन एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा एग्जाम भी नहीं है और दूसरा इंटरव्यू भी नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए 3 सब्जेक्ट आएंगे, जो बैंकिंग स्टूडेंट है उसको सबको पता है। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश टेस्ट। अब इंग्लिश ही होता है भाई, लेकिन हो सकता है वहां पे कहीं कम्युनिकेशन जो होता है बैंकिंग का, ठीक है, उस रिलेटेड ज्यादा बैंकिंग रिलेटेड यहां पे इंग्लिश आएगा, ठीक है। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स। तीनों 3 सब्जेक्ट 50-50 मार्क के हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन भी 50, टोटल पेपर आपका 150 मार्क का आएगा। अरे प्रीलिम में 100 मार्क का देते, मेंस में 200-200 मार्क के देते, तो यहां तो दोनों मिला के टोटल ही 150 मार्क का पेपर है, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत हार्ड नहीं है, बस आपके विचार की जरूरत है भाई। और टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट का कंपोजिट टाइम है। मतलब क्या, अलग अलग टाइमिंग नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन से सेक्शन में कौन सा टाइम देने का है। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया यहाँ पे। दूसरा, आपका पेपर 2 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। और सबसे बड़ी बात, अभी तक यहाँ पे सेक्शनल जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ की कोई बात नहीं की है।
है कि नहीं है, ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन में कोई बात नहीं की है। जब आपका एग्जाम का हॉल टिकट आएगा, कॉल लेटर, उसमें दिया जा सकता है। यहां पे अभी तक कोई बात नहीं की है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसीज है, सैलरी भी अच्छी है, आगे जाके परमानेंट जॉब में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस जो आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी की तैयारी करते होते, यही सिलेबस है, कोई नया सिलेबस करने जाने की जरूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि 1 महीने के बाद एग्जाम है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या दिया हुआ है। हाँ, अब इसके फॉर्म कैसे भरने के, बहुत सारे स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है कि फॉर्म भरने में क्या क्या ध्यान रखने का। हमारे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे, आप जाओगे और रेगुलरली टच में रहोगे, सब्सक्राइब करके रखोगे, तो फ्यूचर में कोई भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी, उसके फॉर्म कैसे भरना, क्या गाइडलाइंस है, तैयारी कैसे करना, सब कुछ हमारे फैकल्टी की पूरी टीम रात दिन तक लगी रहती होती है आपको गाइड करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो मेजर पॉइंट है वो 3-4 ही ले रहा हूं, बाकी आगे आपको ज्यादातर बहुत सारे फॉर्म समझाए हुए, इसलिए ज्यादा यहाँ टाइम नहीं ले रहा हूं। जो मेजर पॉइंट है वो ले रहा हूं, और आप एज ए ग्रेजुएट हो तो फॉर्म भरने की चीजें ज्यादातर जानते होते। देखिए, फॉर्म भरने में तो पहले हमें सारी बेसिक डिटेल डालनी होती है, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, हमारा नेम, हमारा एड्रेस, हमारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें डालनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो आईडी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरने का खास ध्यान देने का। आपका आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, कोई भी एक के हिसाब से अच्छी तरह से फॉर्म भरने का, उसमें मिस्टेक नहीं हो, ध्यान देने का है। फॉर्म भरने के लिए क्या करने का दोस्तों, तो फॉर्म भरने के लिए बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हो। वहां पे डायरेक्ट आपको आईडीबीआई का जो फॉर्म है उसको लिंक किया गया है, वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया गया है। तो डायरेक्ट आप बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट में जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर आईडीबीआई बैंक। वहां पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आईडीबीआई की वेबसाइट पे चले जाओगे आप। ठीक है, तो बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हो। अब फॉर्म की फीस क्या है, तो कि 200 रुपया फॉर एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी और 1000 रुपया फॉर ऑल अदर कैंडिडेट। अब ऑल अदर में सब आगे भाई, यहां जो नहीं लिखा है वो सब आगे ऑल अदर में, इसलिए वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जाम फीस है, तो एग्जाम फीस के बारे में ज्यादा क्वेरी होती नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, फॉर्म भरने में और कुछ क्वेरी आया आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हमारी टीम आपको आंसर दे देगी। देखिए दोस्तों, बेसिक डिटेल आपको पता ही होती है, आपके परसेंटेज डालने होंगे, परसेंटेज में आपका सीजीपीए में होता है, कभी सीपीआई में होता है, तो उसको आपको आपकी मार्कशीट या तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसमें कन्वर्ट करने का मेथड दिया होगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके मांगा है तो वो डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 चीज आपको अपलोड करनी होती है, 4 चीजें फॉर्म भरने के टाइम पे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक यहां होती है, आपको 4 चीजें अपलोड करने की है। एक तो यहां पे लिखा है क्लियर फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा थंब, और चौथा क्या, डिक्लेरेशन। चौथा क्या लिख रहा है, डिक्लेरेशन। पहला फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा थंब और चौथा डिक्लेरेशन। ये 4 चीज अपलोड करनी है। उसमें क्या ध्यान रखना है, यहां ध्यान देने का है। फोटोग्राफ जो है आपका वो सेंटीमीटर, वो सब कुछ एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे पूरी एडवर्टाइजमेंट लिंक की गई है, आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले। लेकिन मैं यहां पे मेजर 4 चीजें बता रहा हूं। चलिए, तो पहले तो क्लियर लिखा है, पासपोर्ट साइज मस्ट भी लिखा। चलिए, तो हम यहां पे 4 चीज लिखा था उसकी बात कर रहे हैं। उसके आगे चीज कि फोटोग्राफ मस्ट बी इन कलर स्टाइल पिक्चर, कलर में होना चाहिए, ध्यान देने का। उसने बोला है कि कलर में मतलब क्या, पिक्चर जो है वो लाइट कलर बैकग्राउंड में और व्हाइट, या तो लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और कलर पिक्चर होना चाहिए। कलर मतलब सट है ना, फेस पे कलर करने जाना नहीं है, मतलब आपका जो भी ड्रेस कोड है वो कलर में आना चाहिए बस। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ का खास ध्यान देने का, मस्ट लिखा है यहां पे। कभी कभी कोई स्टूडेंट है ना, फोटोग्राफ की जगह पे सिग्नेचर, सिग्नेचर की जगह पे थंब, अलग अलग चीजें अपलोड कर देते हैं और फिर जब एग्जाम में जाते तब अलाउड करते नहीं है। इसलिए खास जब इसको स्कैन करके रखोगे तो पूरा नाम लिख के रखने का कि ये फोटो है और सिग्नेचर है और ये थंब इंप्रेशन है। इसलिए खास, जिसकी वजह से आपका मिस्टेक नहीं हो जाए। ये तो हो गया फोटोग्राफ। आगे बात करूं मैं आपको दोस्तों, तो क्या, तो कि एप्लीकेशन हैज टू साइन, दूसरा सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे। और इससे बड़ी बात, ब्लैक पेन से होना चाहिए। किससे होना चाहिए, ब्लैक पेन से, व्हाइट पेपर पे
और ब्लैक पेन से होना चाहिए। खास ध्यान देने का, उसको व्हाइट पेपर लेने का है, सिग्नेचर करने का है और उसको स्कैन करके अपलोड करने का है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पे ध्यान देने का, एक तो मैंने बोल दिया फोटो, दूसरा एक और चीज थंब इंप्रेशन। कौन सा? लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। लेफ्ट हैंड व्हाइट कलर के पेपर पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाने की है, उसको स्कैन करने की है और उसको अपलोड करने का है। पहला फोटो, दूसरा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तीसरा सिग्नेचर, चौथा यहां ध्यान देने का, सिग्नेचर के बारे में एक और चीज लिखी है, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर किया होगा तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं। कैसे? एक मैं यहां सिग्नेचर करके बताता हूं। जैसे विशाल भाई है तो विशाल भाई ऐसे सिग्नेचर करते होंगे तो आपकी सिग्नेचर वैलिड नहीं गिनी जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, इसलिए ऐसा सिग्नेचर नहीं चलेगा। लेकिन विशाल भाई एक कैपिटल लेटर करता है, उसके बाद ऐसा लिखता है विशाल, तो ये चल सकता है। ठीक है, खास ध्यान देने का है कि सिग्नेचर जो है वो कैपिटल, सारे कैपिटल लेटर नहीं होनी चाहिए। और कोई ऐसा करता होता है वी करके और उनको भी पता नहीं चले, आपको भी पता नहीं चले, ऐसा लिख के सिग्नेचर करते तो भी वो चलेगी। समझ में आया ना? ऐसे सिग्नेचर बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये सिग्नेचर भी चलेगी, ये भी चलेगी, लेकिन ऐसे सिग्नेचर नहीं चलेगी। इसलिए सिग्नेचर करने के टाइम पे ध्यान देने का, और खास यहां देने का कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए पेन, ब्लू नहीं। उसके बाद आगे बात करता हूं दोस्तों, एक और चीज अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। एक और चीज अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखिए ये जो डिक्लेरेशन है यहां पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहां लिखा है, तो ये पूरा ऊपर वाली लाइन कॉपी नहीं करनी, यहां से आपको कॉपी करना है। एक वापस क्या करना है, ब्लैंक पेज लेना है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर आपके सुवर्ण अक्षरों से ये लिखने का है, सेम टू सेम। आई कैपिटल किया है तो कैपिटल करना है, ब्लैंक छोड़ा है ना वहां पे अपना नाम डाल देने का है, और ये नेम ऑफ द कैंडिडेट हटा देने का है, और जो ब्लैंक छोड़ा है वहां पे अपना पूरा नाम डाल देने का है। उसके बाद यहां से वापस कॉपी करना है, यहां तक कॉपी करके उसको क्या करना है, स्कैन करना है और उसको वापस अपलोड करने का है। 4 चीजें अपलोड करने की है, एक सिग्नेचर, एक फोटोग्राफ, एक थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये 4 चीजों में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, खास ध्यान देने का, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी की फॉर्म में जो डिटेल मांगी होती है वो सब कुछ आप पढ़ के ही पता चल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजों में मिस्टेक होता है, इसलिए यहां पे मैं बता रहा हूं। आगे अब बात होती है, जैसे यहाँ पे फॉर्म भरने में सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी कंप्लीट हो गई। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि ऐसी बैंकिंग की एग्जाम आती है तो हम तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों बैंकिंग एकेडमी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट को हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो असिस्टेंट की एग्जाम हो, एग्जीक्यूटिव की हो, ऑफिसर की हो, हमारे पूरी फैकल्टी की टीम दोनों लेवल पे, दोनों प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन पे बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे। हर मंडे, हर 15 दिन पे कोई ना कोई न्यू बैच स्टार्ट होते तो आप बैंकिंग एकेडमी की, आपको वेबसाइट भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। ब्रांचेस भी अवेलेबल है, जो आपके अगर नजदीक के सिटी में है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, सारे बैचेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग की अलग अलग एग्जाम आएगी, उसकी तैयारी के लिए आप बैंकिंग का तुरंत इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसी जो एग्जाम आती है, चाहे वो आईबीपीएस की आए, एसबीआई की आए, आरआरबी की आए, चाहे आगे जाके आरबीआई की आएगी, एलआईसी की आएगी, तो उसके लिए सारी एग्जामें ऑनलाइन होती है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए रेगुलरली टच में रहने के लिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरा एक बैंकिंग एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट का प्लेटफॉर्म मिलेगा, और वहां पे आप 3 महीने से लेके 2 साल के पूरे पैकेज रखे होते हैं कि उसमें 2-2 हजार टेस्ट होती है। जैसा टाइम पीरियड वैसी टेस्ट, 2-2 हजार टेस्ट सीरीज है, आप कभी भी उसको परचेज करके और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मुझे लगता है यहां पे आपको जो भी वैकेंसी के बारे में, आईडीबीआई की वैकेंसी के बारे में मैंने बताया, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमारी टीम उसके आंसर दे देंगे। और वापस एक बार बता देता हूं, हमारी बैंकिंग एकेडमी की जो यूट्यूब चैनल है उसको रेगुलरली सब्सक्राइब करके रखिए। फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आएगी और आगे जाके जो अभी आरआरबी की वैकेंसी, सॉरी एग्जामें चल रही है, एसबीआई की मेंस आएगी, आगे जाके आईबीपीएस क्लर्क आएगा, पीओ आएगा, तो हमारे सारे फैकल्टीज
उसके ऊपर एक पूरी टीम बना के अच्छी तरह से उसका पूरी एग्जाम गाइडेंस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, सारी चीजें करवा रहे हैं। तो देखना मत भूलिए और आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में समझ के उसका फॉर्म भर दीजिए और अच्छा बैंकिंग करियर बनाइए। हर एक को बेस्ट ऑफ लक और अच्छी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।